एक छोटे से शांत गांव जूनागढ़ में, जहां सुबह मंदिर की घंटियों से होती थी, वहीं एक साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ। एक ऐसे बालक का जो आगे चलकर भक्ति का सागर बनने वाला था। लेकिन उसके जीवन की शुरुआत ही दुखों से भरी थी। जन्म के कुछ ही समय बाद उस बालक ने अपनी सबसे बड़ी छाया खो दी। उसके माता पिता उसे छोड़कर इस संसार से चले गए। वो छोटा सा बालक ना कुछ समझ पा रहा था, ना अपने दर्द को कह पा रहा था, क्योंकि वो बोल ही नहीं सकता था। हाँ, नरसी जन्म से ही मौन थे। उनके होंठ हिलते थे, पर आवाज कभी नहीं निकलती थी। उनकी आंखों में भाव तो थे, लेकिन शब्द नहीं। पूरा संसार जैसे उनके लिए एक खामोश अंधेरा बन गया था। ऐसे समय में एकमात्र सहारा बनी उनकी दादी। दादी ने उन्हें अपने आंचल में छुपा लिया, उनके आंसू पोंछे और माँ की कमी को भरने की पूरी कोशिश की। वो उन्हें अपने हाथों से खिलाती, रात में कहानियाँ सुनाती और हर पल उन्हें ये एहसास दिलाती कि वो अकेले नहीं हैं। लेकिन समय के साथ नरसी अपने बड़े भाई के घर में रहने लगे। घर में सब अपने काम में व्यस्त रहते और नरसी एक कोने में चुपचाप बैठे रहते। उनकी भाभी उन्हें समझ नहीं पाती थीं। उन्हें लगता था कि नरसी ना बोलते हैं, ना काम करते हैं। एक दिन भाभी का धैर्य टूट गया। उन्होंने गुस्से में नरसी को बहुत कठोर शब्द कह दिए, तुम किसी काम के नहीं हो। ये शब्द नरसी के दिल को चीर गए। वो कुछ कह भी नहीं सकते थे, बस उनकी आंखों से आंसू बहते रहे। वो चुपचाप घर के एक कोने में बैठ गए और अपनी खामोशी में ही रोते रहे। जब दादी ने ये देखा तो उनका दिल भी टूट गया। उन्होंने नरसी को गले से लगाया और उनके आंसू पोंछे। लेकिन उस दिन नरसी के अंदर कुछ बदल गया था। अब उन्हें इस दुनिया की आवाज़ों से कोई उम्मीद नहीं थी। उन्होंने अपने मन को भगवान की ओर मोड़ दिया। एक दिन वो अकेले ही मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर की घंटियां बज रही थीं, दियों की रोशनी चारों ओर फैली थी। नरसी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठ गए। उन्होंने अपने हाथ जोड़े और आंखें बंद कर लीं। वो कुछ बोल नहीं सकते थे, लेकिन उनका दिल जोर जोर से पुकार रहा था, हे प्रभु, अगर मेरी आवाज़ नहीं है तो क्या आप मेरे दिल की बात सुन सकते हैं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और तभी जैसे पूरे मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। नरसी को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें सुन रहा है, जैसे उनकी खामोशी भी भगवान तक पहुंच रही है। उस दिन एक नया अध्याय शुरू हुआ। अब नरसी बोल नहीं सकते थे, लेकिन उनका मन भक्ति के सुरों में डूब चुका था। उनकी खामोशी ही उनकी सबसे बड़ी भक्ति बन गई। और यही मौन बालक आगे चलकर पूरी दुनिया को भक्ति का सच्चा अर्थ सिखाने वाला था। कभी-कभी